दोस्तों, यह प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। हम दोनों की टर्निंग इतनी अच्छी थी कि एक को कोई प्रॉब्लम होती तो दूसरे को पता चल जाता था। ये हम दोनों का एक टेलीथेरेपी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, लेकिन किस्मत ने शायद मेरा ही साथ नहीं दिया। बात उस समय की है जब मैं अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। यह बात 2004 की है। शाम के समय मेरे पास काफ़ी समय होता था, तो मैं नेट पर शॉपिंग या चैटिंग करता था। उसी दौरान एक बार मेरा एक ऐसे लड़की से कनेक्शन हुआ जो विधवा थी, मुझसे 5 साल छोटी थी और एक 2 साल के बच्चे की माँ थी। अब हम दोनों ने फ़ोन पर बात करनी शुरू की। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? मैंने कहा हाँ, कि वो एक विधवा है और एक बच्चे की माँ है। पूछने पर कि क्या मुझसे कोई एतराज़ तो नहीं। मैंने कहा इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, यह तो अपने आप हुआ है। फिर इस बात की सज़ा की तुम विधवा हो, तुम्हें क्यों मिले। यह बात उसे अच्छी लगी कि उसके दिल में मेरे लिए और इज्जत बढ़ गई और हम दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करने लगे। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करने लगी है, जबकि मैं उसे अपनी फ़ोटोग्राफी दिखा चुका था, लेकिन उसने मुझे अभी तक अपनी फ़ोटो नहीं दिखाई थी। उसके इतना कहने से मैंने कहा कि मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है और मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है, लेकिन मैं प्यार नहीं करता। उसके जिद करने पर कि मुझे उससे प्यार है, मैंने बोल दिया हाँ, आई लव यू टू। लेकिन ये वर्ड्स दिल से नहीं निकले थे। मैंने उससे कहा, जिस दिन मुझे तुमसे प्यार होगा ना, उस दिन मैं उसी आवाज़ में, उसी अंदाज में तुम्हें कह दूंगा। और वो मेरे दिल से निकली हुई आवाज़ होगी। हम दोनों के बात का सिलसिला चलता रहा। एक नाइट में हम दोनों जब बात कर रहे थे तो उसका बेटा आया और उसे तंग करने लगा। उसने मुझसे कहा कि वो बहुत तंग कर रहा है, वो चाहती है कि वो सो जाए क्योंकि उसे कल सुबह स्कूल जाना है। मैंने उसे कहा कि उसे फ़ोन दे। उसके फ़ोन देते ही मैंने बच्चे की आवाज़ में अपनी उससे बात की और फिर धीरे धीरे बच्चे को कुछ कहा और 2 मिनट के अंदर वो बच्चा सो गया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या जादू किया। मैंने कहा कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, बस वो हम दोनों बच्चे और मेरे बीच की बात है। और अब हमारी बात फ़ोन पर फिर से शुरू हो गई। एक रात फिर उस बच्चे ने खूब शोर मचाया, तो मेरे कहने पर उसने बच्चे को फ़ोन दिया। मेरे हेलो कहते ही उस बच्चे ने जो कहा, पापा अब कब आओगे, उसने मुझे हिला दिया और मैं 10 दिन तक सो नहीं सका। वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और वहीं से मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। अब हम दोनों फ़ोन पर रोज़ बातें करते। मुझे कुछ होता उससे पहले उसे पता चल जाता था और उसे कुछ होता तो मुझे पता चल जाता था।
हम दोनों अब प्यार में थे। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और फिर एक दिन मैं उसके शहर गया, उससे मिला। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। वो मेरे होटल रूम में अपने बच्चे के साथ आई। मैंने उसके बच्चे को गोद में लिया, उसके साथ मस्ती की, उसे एक बड़ा सा टेडी दिया और वो उसके साथ मस्त हो गया। वो मेरे करीब बैठी थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बच्चे को देख रहे थे। उसने मुझसे गले लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े काफ़ी समय तक होटल रूम में बात करते रहे। प्यार क्या होता है शायद उस दिन मुझे पता लगा। जबकि किसी को सच्चे दिल से प्यार करो, उसके करीब और छू लेने से एकदम उत्तेज होना, वही सच्चा प्यार है। आज हम दोनों अलग हैं क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकी। उसकी कुछ मजबूरियाँ थी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आज भी उसके बेटे के कहे शब्द भूल नहीं सका। हमारा यह प्यार एक सच्चा प्यार था। जिसका काम कोई वास्ता नहीं था। हम दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करते थे। यह सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला, लेकिन आज भी मैं उसे बहुत याद करता हूँ।